बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो इमरान खान को ट्रैप कर रही है, और उसके साथ साथ वो कौन है जो चाहते हैं कि इमरान खान की उनको लाश चाहिए। इमरान खान साहब को आखिर कौन ख़त्म करना चाहता है और इनके मकासद क्या हैं, इस हवाले से बातचीत करूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जनरल अमजद शोएब ने बड़ा इंकशाफ किया है, उसके ऊपर भी आपके साथ गुफ्तगू करूंगा। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूंगा कि बैकडोर जो राब्ते हो रहे हैं इमरान खान साहब से, जो बात करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो उसके अंदर आखिर कौन से ऐसे मुतालबात रखे गए हैं या कौन सी ऐसी बातें रखी गई हैं जो इमरान खान साहब की सियासत के लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। अगर इमरान खान साहब उन बातों के ऊपर उनके जो ऑफर्स हैं अगर उनको मान लेते हैं, तो इमरान खान साहब की सियासत को काफी धचका भी पहुंच सकता है, उनको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो आखिर जो सदर आरिफ अलवी साहब जो मुज़ाकरात कर रहे हैं जिन ताकतों के साथ, उसके साथ साथ इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई, वो भी बड़ी अहम थी। आखिर इनका मकसद क्या है? क्या सिर्फ आर्मी चीफ की जो तैनाती है, ये सारे मामलात इसी के ऊपर हो रहे हैं, या फिर इसके अंदर कुछ और चीजें भी शामिल हैं जो इमरान खान साहब से इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि इमरान खान साहब इन मुतालबात को माने। इसके साथ साथ नून लीग का सबसे बड़ा मफाद है कि वो चाहती है कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से जो उनके मुतालबात हैं, जो उनकी पेशकश हैं, उसके ऊपर इमरान खान साहब राजी हो जाएं। अब वो क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान साहब को कहा गया है कि जी आप जो है, एक तो आर्मी चीफ की जब तैनाती हो जाती है तो इसके ऊपर आप खामोश रहें, इसके ऊपर कोई बातचीत ना करें, ना कोई रिएक्शन दें, ना को आप उसके ऊपर उस तरह से बयानबाजी करें, बल्कि जिसको भी आर्मी चीफ लगाया जाए आप खामोश रहें। और उनके हक में अगर आप बयान नहीं देते तो कम अज कम आप खामोशी इख्तियार करें। उसके साथ साथ इमरान खान साहब को कहा गया है कि जी आपने जो नैब के हवाले से, जो नैब में तरामीम हुई, उस हवाले से जो आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन दायर की हुई है जिसके ऊपर समाअतें भी हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है, तो आप वो पटिशन भी वापस ले लें। क्योंकि उनको, यानी कि इसका ये मतलब हो जाएगा कि जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा, जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया, जिन्होंने बाहर बैरून ममालिक जो है अपना फ्लैट्स बनाए, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने टीटीज जिनकी जो है अपना हुई मकसूद चपड़ासी के अकाउंट्स में जो पैसे निकले, जिन्होंने जेली अकाउंट्स में जिस तरह से पैसे निकले, शर्जील इनाम मेमन, बाकी आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, या जो इनका पूरा खानदान है, जो इनका पूरा टब्बर है, जिन्होंने इस मुल्क को जो है लूटा, जिन्होंने इस मुल्क को जो है जिस तरह गिद्ध जो है इस मुर्दा लाश को जिस तरह से निचोड़ती है, गोश्त जिस तरह से इन्होंने निचोड़ा, तो अब एक पेशकश उनके सामने रखी गई है कि आप जो है नैब केस को भी वापस ले लें, तो उसके बाद हम इलेक्शन की तारीख देंगे और इलेक्शन मार्च या अप्रैल में करा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को एक थ्रेट भी दिया गया है। इमरान खान साहब को एक तरह से कहा गया है कि अगर आप हमारी इस पेशकश को नहीं मानते, अगर आप हमारी इस ऑफर को नहीं मानते, आप अगर हमारे इस पैकेज को नहीं मानते, तो फिर हम आपके साथ कुछ और करेंगे। वो क्या करेंगे वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा है कि तोशा खाना का केस जो चल रहा है इसको हम मजीद सख्त करेंगे, इसमें इलेक्शन कमीशन के जरिए आपका घेरा तंग किया जाएगा। उसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग केस है, उसके अंदर भी जो है आपका घेरा तंग किया जाएगा, आपको नाहिल करवा दिया जाएगा। अब इस नाहिली में क्या है, इमरान खान साहब 12 आपको बता चुके हैं और बहुत सारे लोग बता चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो है कोशिशें हैं, नवाज शरीफ साहब को वापस जो है अपना सियासत में और वतन वापस लाने के लिए कुछ ताकतें मुतहर्रिक हो चुकी हैं। जो NRO 2 था, 3 था, वो इसी की कड़ी था जो दिया गया, जिसके अंदर आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, शरीफ खानदान के जो तमाम केसेस थे वो ख़त्म हो गए। अब जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली है उनको किसी और रास्ते के जरिए सियासत में वापस लाया जाएगा, और ये उनके साथ वादा हो चुका है। अब वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे होता है ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। मगर नून लीग की जिद है कि अगर नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आते तो जो जिमनी इलेक्शंस के अंदर जो हमारा हाल हुआ, जिस तरह से हमें जो है अपना
इलेक्शन में जिस तरह से इमरान खान साहब जीते हैं, अगर नवाज शरीफ नहीं आते, वापस नहीं आते, तो फिर हमारा इससे भी बुरा हाल होगा। हम जो है बुरी तरह से हार जाएंगे। ये तो एक उनका दावा है। मगर अब बात यह है कि अब नवाज शरीफ अगर वापस भी आ जाते हैं, अगर वोट को इज्जत दो का वो बयानिया दोबारा से शुरू करते हैं, जिन्होंने पहले शुरू किया था वो तो था एंटी इस्टेब्लिशमेंट। इस वक्त तो वो सबसे बड़े बूट पॉलिशी हैं। इस वक्त जिस तरह से वो और मरीम नवाज साहिबा बूट पॉलिश कर रही हैं, उसमें तो शहबाज शरीफ को भी इन्होंने पीछे कर दिया है। तो अब ये मुमकिन नहीं रहा कि वो जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेकर चलें और लोग उनके साथ उस तरह से मिलें जिस तरह से पहले उनके साथ मिले थे। तो अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब जिस तरह से लोग इनको समझ चुके हैं कि इन्होंने जिस तरह से मुल्क को निचोड़ा, जिस तरह से इन्होंने मुल्क को कंगाल किया, जिस तरह इन्होंने मुल्क का माल लूटा, जिस तरह से इन्होंने मुल्क को दिवालिया कर दिया है, तो अब इनकी बातों में अवाम नहीं आने वाली, ये कौम नहीं आने वाली। तो इमरान खान साहब का जिस तरह से ये कौम साथ दे रही है, आपने देखा कि जिस तरह उनको रिजीम चेंज के बाद निकाला गया, जिस तरह से पूरा पाकिस्तान निकला, उसके बाद फिर 2 ज़िमनी इलेक्शन 2 बार हुए मुल्क के मुख्तलिफ जो है अपना इलाकों में, मुख्तलिफ जो है सीटों के ऊपर। वो आपने देखा कि जिस तरह ये आवाम निकली, जिस तरह से इस आवाम ने बल्ले के ऊपर मोहर लगाई, वो आप सबके सामने है। उसके साथ साथ ये जो मैसेज था, ये उन लोगों तक भी पहुंच गया कि इमरान खान साहब जो है, अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो फिर इमरान खान साहब को हरवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब नवाज शरीफ साहब वापस भी आ जाएं तो फिर भी नून लीग जो है वो जीत नहीं पाएगी, इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पाएगी। मगर ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को कहा गया है कि अगर आप हमारे साथ डील नहीं करेंगे, आप हमारे साथ मुआहिदा नहीं करेंगे, तो फिर हम आपको इन 2 केसेस के जरिए जो है नाहिल करवा देंगे। फिर जो है हम कोई इस तरह का मामला चलाएंगे जिसके जरिए आपको भी अहल करवा दें, इसी के साथ साथ नवाज शरीफ साहब को भी अहल करवा के इलेक्शन लड़वा दें। अगर इमरान खान साहब नहीं मानते तो ये फिर होगा। अगर इमरान खान साहब मान लेते हैं, अगर वो इनकी इस जो है ट्रैप में आ जाते हैं, जो जाल बिछाया जा रहा है, अगर इसके अंदर वो आ जाते हैं, तो फिर इमरान खान साहब की जो सियासत है वो जो है एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि ये आवाम जिस बयानिए के ऊपर इनके साथ खड़ी हुई है वो है करप्शन के खिलाफ और इन करप्ट जो है लोगों के खिलाफ है। अगर इमरान खान साहब कहीं पे कंप्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं, तो फिर जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो उसको बड़ा शदीद नुकसान पहुंचेगा। उसके साथ साथ जो है अपना जनरल अमजद शोएब साहब ने बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने चौधरी गुलाम हुसैन साहब का हवाला दिया कि उन्होंने कहा है कि कोई चाहता है कि किसी की ख्वाहिश है कि वो इमरान खान साहब का लाश देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर जिस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ, वो साबिक वजीर आजम पाकिस्तान थे, फिर वो अपनी FIR भी नहीं कटवा सके, अगर वो ये मामला इसी तरह चलता रहा, उन्होंने एक इशारा भी दिया कि अगर वो इस सारी चीज़ों को नहीं मानते, अगर वो इसी तरह अपनी जिद पर अड़े रहते हैं या अपने बयानिए के ऊपर डटे रहते हैं, तो फिर हो सकता है कि इस लॉन्ग मार्च के दौरान उनका खात्मा कर दिया जाए, उनसे जान छुड़ा दी जाए। अब देखना होगा कि ये मामला किस तरफ जाते हैं, कि आया वाकई इमरान खान साहब को ख़त्म करना इतना ही आसान है या फिर नहीं, क्योंकि वो एक कौमी लीडर हैं और अगर उनको इस तरह से ख़त्म कर दिया जाता है तो फिर इससे मुल्क में एक अनारकी फैलेगी, इससे मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा, इस मुल्क में आग लग जाएगी जिसको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखने के ये मामला किस तरफ जाते हैं। उसके साथ साथ जो नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने एक जो है दावा किया है, उन्होंने कहा है कि जी जिन्होंने इमरान खान साहब को निकाला है, यानी उनका इशारा फौज की तरफ था, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, कि जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को निकाला है, तो अब इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आए या फिर इलेक्शन में आए। यानी कि कोई ऐसा मामला हो जाएगा कि इमरान खान साहब को इस पूरी गेम से आउट कर दिया जाएगा, या तो उनको नाहिल कर दिया जाएगा या फिर कोई और चीज़ भी हो सकती है, जिस तरह से जनरल अमजद शोएब साहब ने कहा। तो अब देखना होगा कि ये मामला किस तरफ जाते हैं। आया कि बाकी इमरान खान साहब को इस पूरी गेम से आउट कर दिया जाता है या फिर
इमरान खान साहब इनके ट्रैप में आके जिस तरह से बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, जिस तरह से मामलात हो रहे हैं, उनमें आकर क्या वाकई इमरान खान साहब उनकी शराइत मान लेते हैं, उनको कबूल कर लेते हैं, तो फिर जहांगीर तरीन साहब की वापसी हो जाएगी। इसी के साथ साथ नवाज शरीफ भी लंदन से वापस वतन वापस आ जाएंगे। और ये नून लीग का देरीना मुतालबा है जिसके ऊपर काम तो हो रहा है, बहुत काम हो भी चुका है, मगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त जो मुश्किल है, या जो आप समझें कि इस वक्त जो इन पूरे मामलात में सबसे बड़ा मसला है वो इमरान खान साहब हैं। इस वक्त इमरान खान साहब इस पूरे मामले को रोक के रखे हुए, यानी कि अभी जो डील हो चुकी है, जिस तरह से अब जो नवाज शरीफ की वापसी है उसमें जो रुकावट हैं वो सिर्फ इमरान खान साहब हैं। तो अब देखना होगा कि इस रुकावट को कैसे अबूर किया जाता है, या फिर नवाज शरीफ का जो ख्वाब है वो चिकनाचूर हो जाता है। तो आने वाले दिनों में इसके हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। इस हवाले से जो भी खबर आएगी, जो भी अपडेट आएगी, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।